किसी ने यानी मतलब हमारे खाने में यानी कुछ मिला दिया था। हम लोग यानी सारे बाल बच्चे 10 बजे उठे। मेरी बेटी है, लेकिन उस टाइम मेरी बेटी घर पे नहीं है। जाने के बाद ही पता लगेगा वो कहाँ है, क्या है। ये तो बेहोशी ज़्यादा था पड़े, जैसे कि बुरा हाल था, इनको पता ही नहीं कहाँ पड़े। ये बुढ़िया है जो गई है रात को, तो शक तो ये जा रहा है कि लड़की ने दिया है, खाने में दिया हो, या फिर वो जो ले गए हैं उन्होंने दी है। पानीपत का एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महज 17 साल की नाबालिग किशोरी ने पूरा प्लान रचा और घर से फरार हो गई। घर से फरार होने के लिए उसने अपने ही परिवार के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें बेहोश किया। जब लोग बेहोश हो गए तब वो घर से फरार हो गई। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब लोगों ने देखा कि परिवार के 3 सदस्यों की तबीयत बिगड़ी हुई है और वो बेहोशी की हालत में है। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब होश आया तब पता लगा कि उनकी ही बेटी ने उन्हें बेहोश किया है और वो घर से फरार हो गई है। ये पूरा मामला पानीपत के किलाक थाना क्षेत्र का है, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। एक किशोरी जिसकी उम्र 17 साल है, उसने अपने 2 भाइयों और पिता को रात करीब 11 बजे ऑमलेट में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और उनके अचेत होने के बाद किशोरी घर से फरार हो गई। सुबह 11 बजे इनको अचेत पड़ा देख पड़ोसियों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तीनों को होश आ गया है। पुलिस ने अस्पताल में पीड़ितों के बयान दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन वो बयान देने की हालत में नहीं है। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। सुनते हैं पिता की कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। हॉस्पिटल इसलिए रात को सोया था मैंने, किसी ने यानी मतलब हमारे खाने में यानी कुछ मिला दिया था। हम लोग यानी सारे बाल बच्चे 10 बजे उठे। पड़ोसी उठा के अब तक यानी लोग जागा नहीं है, तो सारे पड़ोसी मिल करके जो हम सभी बाल बच्चों को लेकर के यहाँ आ गए। कितने लोग बीमार हैं? 3 लोग बीमार हैं। कौन कौन? एक हम है, 2 लड़का है। अच्छा, क्या मिला है खाने में, कुछ पता चला? ये अभी पता नहीं, मतलब रिपोर्ट के बाद ही पता क्या लगेगा। खाया था रात को आपने खाने में? आलू सब्जी रोटी और क्या है, दही। ऑमलेट वगैरह बता रहे हैं बच्चों ने खाया? बच्चे ने ऑमलेट वगैरह खाए थे। ऑमलेट में भी और खाने में भी, उसमें दोनों में मिला है? हाँ, दोनों में मिला हुआ था। कब सो जाते थे अमूमन आप लोग जी? सोने के लिए तो हम 11 बजे के लगभग सो जाते थे, लेकिन कल जो है 12 बजे सोए हमने, क्योंकि कपड़े धोना था इसलिए। उठते वैसे कितने बजे थे सर? उठते हम 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। फिर उठे नहीं सुबह आप लोग? ना, सुबह उठे ही नहीं, जब यानी पता ही नहीं था कि कहाँ नहीं है। 10 बजे पड़ोसी आया, उठाया उसने कि ये क्या है, नहीं है। तो उठने के साथ हालात ख़राब थी हमारी, पड़ोसी लेके आए यहाँ पे। खाने में किसने मिलाया? अब हम कह नहीं सकते। एक छोटी सी गुड़िया हमारी रहती है, जो बच्ची है। आपकी बेटी है? मेरी बेटी है, लेकिन उस टाइम मेरी बेटी घर पे नहीं है। जाने के बाद ही पता लगेगा वो कहाँ है, क्या है। कितनी उम्र हो गई थी उनकी? 17 साल, 16.5 साल के लगभग हैं। पिता ने बताया कि बेटी रात से ही घर पर नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले भी एक लड़के से झगड़ा हुआ था, उसे समझा दिया गया था। लड़के के परिवार को भी लड़के को लड़की से दूर रहने की हिदायत दी थी। उन्हें लगता है कि बेटी को उसी लड़के ने बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ खिलाया है और बेटी को भी वही लड़का बहका कर कहीं ले गया है। फिलहाल परिवार के तीनों लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। किशोरी की अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। वहीं सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार से पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो है इस मामले में परिवार क्या कुछ बता रहा है वो सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी ने उनको बहकाया है? हाँ, हो सकता है बहका दिया हो। आज का टाइम नाजुक टाइम है, बहका दिया हो। कुछ दिन पहले कुछ बात भी हुई थी, कोई पड़ोस का ही लड़का था मस्जिद के पास? हाँ, एक लड़का था पड़ोस का, यानी मतलब कि कुछ बात हुई थी, तो हमने उस लड़के को धमका दिया था। उनके बाप भाई ने भी उनको धमका दिया था। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मतलब कि अभी तो कुछ क्लियर कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक यानी मतलब कि पता ना लगे क्या क्लियर कहेंगे। उठाया किसने आप लोग? पड़ोस के आदमी ने उठाया, जो आसपास के रहते कितने हैं। बजे उठाया जी? 10 बजे। और फिर बच्चे किस हालत में थे आपके? बच्चे भी सोए हुए थे। फिर आपने उनको भी उठाया? नहीं, हमारे से पहले बच्चे को उठा चुका था ये लोग।
पड़ोस तो वाला। अभी भी आपको थोड़ा सा नशा सा है? हाँ बिल्कुल नशा है, अभी भी मैं डगमगा रहा हूँ। अभी तो यानी कई चीज़ हो गया, ECG वगैरह क्या क्या बोलते हैं, एक बीपी काफी हाई मिला है। BP हाई मिला है, काफ़ी कुछ ये नहीं। शिकायत देंगे? बच्ची गम हुई आपकी, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल, अब गाँव जाएंगे, घर जाएंगे, उनके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है, सारा रिपोर्ट। दरअसल कबीर के पड़ोसी ने बताया कि कबीर सुबह 6 बजे दुकान खोल लिया करता था, लेकिन सुबह 10 बजे जब कबीर नीचे दुकान पर नहीं आया तो उन्हें कोई और शक हुआ और वो ऊपर जाकर देखने गया तो देखा कि परिवार के 2 बच्चों और कबीर की तबीयत खराब है और वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। उन्होंने उसको उठाया और परिवार को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। पड़ोसी ने बताया कि खाने में नशीला पदार्थ बेटी ने या उसके साथ जिस लड़के ने उसको बहलाया है और अपने साथ ले गया है, इन दोनों ने मिलकर ये पूरा प्लान रचा है। ये तो बेहोशी की हालत में पड़े हैं, जैसे कि बुरा हाल था, इनको पता ही नहीं कहाँ पड़े। हमने तो इंतजार कर देखने के बाद जब गेम का दुकान खोल देता सुबह 6 बजे, आज दुकान क्यों खोल दी है? 10 साढ़े 10 बजे हैं। मैंने भेजा फिर आदमी, देखा उसकी हाल है, देखेंगे तो बेसुध पड़ा है, लड़का बेसुध पड़ा है, छोटे बड़ा लड़का बेसुध पड़ा है, एक वो थोड़ी सी थी छोटे बड़े लड़के, हमने 2 लोगों की हालत खराब थी। बड़ा लड़का तो स्कूल किया कर रहा था, फिर ये समझा क्या नशीला पदार्थ खिलाया था। किन्होंने बताया? गुड़िया इनकी एक उनकी गुड़िया है जो गई है रात को, तो शक तो ये जा रहा है कि लड़की ने दिया है, खाने में दिया हो, या फिर वो जो ले गए हैं उन्हें दी है। फिर आप लोग इनको लेके आए हॉस्पिटल तो में? हॉस्पिटल ले गए, सुबह हम लेके आ गए थे यहाँ से 11:30 बजे। तो ऐसे में परिजनों ने प्रेमी के साथ भागने की आशंका अपनी ही किशोरी की जताई है। फिलहाल जो है किशोरी का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि लड़का हो सकता है कि बेटी को बहला फुसला कर ले गया हो, क्योंकि उसकी उम्र महज 17 साल है। उस लड़की को वो जानते हैं और ऐसे में फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।